IBN 7 हौसला है। नवाज शरीफ आखिर शराफत कब दिखाएंगे? कभी संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का रोना रोने लगते हैं तो कभी कश्मीर के सियासी रहनुमा बन जाते हैं। इस बार भी वो बाज नहीं आए। काठमांडू के लिए रवाना होते वक्त हवाई जहाज में ही उन्होंने एक हवाई बयान दे दिया। वो ये कह गए कि सार्क 30 सालों तक कुछ खास नहीं कर सका। 1980 में बने सार्क की शान में ऐसी गुस्ताखी आज तक किसी भी राष्ट्र प्रमुख ने आज तक नहीं की थी। शरीफ भी शायद न करते अगर चीन सार्क में घुसने की कोशिश ना कर रहा होता। क्या है यह माजरा? क्यों चीन को सार्क में इंटरेस्ट ले आ रहा है? क्यों चीन पाकिस्तान के सहारे सार्क के अंदर आना चाहता है? यह जानना भी बहुत जरूरी है। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। एक कहावत है, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते। लेकिन शायद नवाज शरीफ के लिए कहावतों के खास मायने नहीं है। शायद इसीलिए उन्होंने सार्क के 18वें सम्मेलन के लिए काठमांडू रवाना होने के बाद सार्क को मुंह चिढ़ा दिया। न सिर्फ मुंह चिढ़ाया बल्कि सार्क की सार्थकता पर भी सवाल खड़े कर दिए। जियो टीवी के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने प्लेन में मीडिया से बातचीत में कहा, सार्क ने अपने बनने के बाद से पिछले 30 सालों में कोई खास तरक्की नहीं की है, जबकि यूरोपीय यूनियन और दूसरे क्षेत्रीय संगठन कहीं आगे निकल गए हैं। शरीफ का यह बयान अनायास ही नहीं है। कूटनीतिक हलकों में इसके खास मायने समझे जा रहे हैं। दरअसल शरीफ के ये बोल शरीफ के नहीं है बल्कि चीन के हैं। दरअसल चीन ने इस बार 8 देशों के समूह ऐसे सार्क में घुसने की पूरी ताकत लगा दी है। वैसे भी चीन के उप विदेश मंत्री ल्यू जिन खास पर्यवेक्षक के तौर पर काठमांडू में ही हैं। सार्क में शामिल होने के लिए चीन ने नेपाल को खुश करने की भरसक कोशिश की है। चीन की आधिकारिक न्यूज एजेंसी जिन्हुआ के काठमांडू ब्यूरो ने एशिया पैसिफिक डेली छापा है, जिसमें सार्क पर 12 पन्नों का एक विशेष एडिशन भी है। बताया जा रहा है कि इसमें नेपाल के कम से कम 3 कैबिनेट मंत्रियों और 2 पूर्व विदेश मंत्रियों के बयान हैं, जिन्होंने खुलकर चीन को सार्क में शामिल करने की हिमायत की है। इससे कुछ ही दिन पहले चीन ने 2014 से 2018 तक हर साल नेपाल को $16 लाख की मदद देने का भी ऐलान किया था। समझा जा रहा है कि मोदी के आने के बाद सार्क के बढ़ते कद को देखते हुए चीन भी इस गुट में शामिल होने के लिए ये सौदेबाजी कर रहा है। और नवाज शरीफ का सार्क की सार्थकता पर सवाल उठाना दरअसल इसी प्लान का हिस्सा है। शरीफ कहना चाहते हैं कि 30 सालों में सार्क कुछ न कर सका क्योंकि उसने अफगानिस्तान के अलावा इतने सालों में किसी नए मुल्क को शामिल नहीं किया। सार्क का विस्तार नहीं हुआ। शरीफ शायद ये भी कहना चाहते हैं कि चीन चूंकि मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया का राजा है, इसलिए अगर वो सार्क में आया तो सार्क का कद बढ़ेगा, दावेदारी और रसूख भी बढ़ेगा। जाहिर है चीन का सार्क के प्रति आकर्षण आंकड़ों के चलते ही समझा जा सकता है। सार्क की अर्थव्यवस्था इस वक्त अमेरिका और चीन के बाद जीडीपी के मुताबिक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। जैसे G20 दुनिया के कारोबार को कंट्रोल करता है, ठीक उसी तरह मोदी सार्क को एक नई ताकत देकर रसूख देने की कोशिश में है। शायद इसीलिए अब तक सार्क की अनदेखी कर रहा चीन इसमें शिरकत करने के लिए छटपटा रहा है। कैमरामैन निजाम के साथ जनक दवे, काठमांडू, IBN 7।